हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। तो आज का ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि कई दिनों से मैं कुछ रील्स देख रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि टीचर्स जो है बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो उनके पेरेंट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। तो मैं ये बात नहीं मानती हूँ। बीइंग अ टीचर मुझे पता है अगर मैंने बच्चे को प्रोजेक्ट दिया है तो डेफिनेटली मैं उस बच्चे को उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो दूंगी ही दूंगी। और क्लास में जो टीचर है ना, वो बच्चे को ज़रूर उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता है, उसको आइडिया देता है, उसको पैटर्न बताता है कि उस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करना है। अब बात कहाँ पे बिगड़ जाती है? बात यहाँ पे बिगड़ जाती है कि ठीक है, पेरेंट्स को अपने बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खुद ही बनाते हैं तो ऐसी अच्छी बात नहीं है। आप बच्चे के साथ बैठिए, आप उसको आइडिया दीजिए कि बच्चे आप इस तरह से इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद ही अपना अपने आप पेन पकड़ करके उस प्रोजेक्ट को लिख रहे हो, उसमें खुद ही आर्ट एंड क्राफ्ट करने लग गए हो, तो वो जो है आपके बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है। और डेफिनेटली इन दैट केस आप बोलोगे कि हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है ये पेरेंट्स के लिए दिया गया है, बच्चे के लिए नहीं दिया गया है। देखिए, क्या होता है ना कि बच्चे का स्टेज सीखने का स्टेज है, और उसमें हमें, अगर मैं एक पेरेंट हूँ और मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो मुझे ये कभी नहीं सोचना है कि अगर मेरे बच्चे में कोई कमी निकल रही है तो वो जो कमी है वो मुझे टारगेट करके निकाली गई है या फिर वो कमी मेरी है। नहीं, वो जो बच्चा है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा जो है, जो छोटा सा बच्चा है, जो अभी फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा है, वो गलती नहीं करेगा या वो फिर आपके लेवल के बराबर अच्छा काम करेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। हर एक चीज़ का एक स्टेज होता है और स्टेज वाइज हर एक आदमी सीखता है। कोई भी आदमी बाय बर्थ सीख करके नहीं आता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स ये सोचें कि ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है, अरे ये तो सबसे अच्छा होना चाहिए, सब बच्चों में मेरे बच्चे का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, इन दैट केस वो ज़रूर इन्वॉल्व होंगे और वो ऐसे इन्वॉल्व होंगे कि वो उस सारे के सारे प्रोजेक्ट को खुद बनाएंगे। ये गलत बात है। आपका बच्चा अगर प्रोजेक्ट बना रहा है, चाहे वो उस प्रोजेक्ट में 2 ही लाइन्स लिख रहा है, ठीक है, आप उसको ज़रा सी मदद कर सकते हो कि बेटा आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर सकते हो और आपने क्या करना है, यहाँ से मेन मेन लाइंस आप इस चैप्टर को रीड करो और इससे मेन मेन लाइंस लिख दो, है ना? तो इन दैट केस आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हो, लेकिन आप प्लीज़ खुद वो फेविकॉल, खुद वो सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के मटेरियल उठाना स्टार्ट मत कीजिए। उससे आपके बच्चे सीखेंगे नहीं, वो नीचे ही गिरेंगे। और डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है ये बच्चों के लिए ही दिए जाते हैं। आपको लग रहा है कि हम उनकी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, तो उनकी लिमिट्स को पुश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखो, आप बनी बनाई खिचड़ी किसी को परोस रहे हो, तो जब तक आप उसको बनी बनाई खिचड़ी परोस रहे हो तो उसको कभी खिचड़ी बनाना आएगा ही नहीं, और वो हमेशा ही आप पे डिपेंडेंट रहेगा कि वो आएगा, मुझे खिचड़ी देगा और मैं खाऊंगा। तो जिस दिन उसको खुद भूख लगेगी और आप उसके साथ नहीं होंगे, तो वो खिचड़ी का अरेंजमेंट कहाँ से करेगा? कहाँ से उसको खिचड़ी बनाना आएगा? हालांकि उसके पास सारे इंग्रेडिएंट, सारी रेसिपीज पड़ी होंगी, है ना? तो इस बात को समझिए। प्रोजेक्ट दिया जाता है वो बच्चे के लिए दिया जाता है। आपका बच्चा यदि उस प्रोजेक्ट को करता है, चाहे वो उसमें 2 लाइन्स लिख रहा है, चाहे वो उसमें किसी भी प्रकार का ड्राइंग नहीं बना पा रहा है, कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको रहने दीजिए। आप उसको थोड़ा सा मदद कर सकते हो, उसको आइडिया दे सकते हो, है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जी, गूगल से सर्च करके जो है प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स बनाते हैं एक्चुअली। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी में अगर देखो तो आजकल हर पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे के पास फ़ोन ज़रूर देते हैं। तो उस फ़ोन में रील्स देखने के बजाय या फिर फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय, यदि जो बच्चा है ना अपनी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल की खोज करता है, सर्च करता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, वो सर्च जो है वो पेरेंट्स की प्रेजेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के पास अपना फ़ोन छोड़ के जाते हो और बोलते हो कि हाँ तुम इस पे सर्च करो और तुम्हें जो मटेरियल मिलता है उसको लिख दो। नहीं, आप अपने बच्चे को सिखाइए कि टेक्नोलॉजी का कितना कर यूज़ करना है, कैसे करना है। अगर ये आप करते हो, डेफिनेटली आपका बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। पर यदि यही बात है, यही धारणा आपने रखनी है कि नहीं, स्कूल से टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है, ये तो अब मुझे करना पड़ेगा। आपको क्यों करना पड़ेगा? वो बच्चे का प्रोजेक्ट है, आप उसको बच्चे को करने दीजिए,
ठीक है। मैंने खुद बच्चों को हॉलीडेज़ के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया था और डेफ़िनेटली सी बात करती हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो है ना उसको खुद करके आए हैं। क्यों करके आए हैं? क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो मैंने बुक में से ही दिया था। अगर मैं उसको आउट ऑफ बुक देती, तो भी बात होती कि आउट ऑफ बुक है, लेकिन कोई टीचर ऐसा नहीं करता है। और डेफ़िनेटली आप छोटे बच्चे को छोटे-छोटे लेवल से सिखाना स्टार्ट करोगे। उसमें ये मत समझिए कि अच्छा मेरा बच्चा इसमें अगर ख़राब कर दे तो क्या हो जाएगा? अगर मेरा बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया, अगर वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है, तो ये टीचर समझेगा कि आपका बच्चा जो है कहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है। देखिए टीचर जब क्लास में जाता है ना, तो जितने भी घरों से बच्चे आते हैं, टीचर को कोई मतलब नहीं रहता कि ये किस घर से आया हुआ बच्चा है। टीचर जो है, जो गुरु होता है, वो उन बच्चों को अपना बच्चा मानता है, अपनी संतान मानता है और वो ऐसे ही करके इसी भावना के साथ उन बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये सच बात है कि टीचर का उद्देश्य हमेशा से रहा है कि वो अपने बच्चे को जो है ना, वो सारे गुण सिखा सके जो उस टीचर के अंदर है। टीचर हमेशा चाहता है कि उसका जो स्टूडेंट है, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा आदमी बन कर के दिखा सके। अपना सारा ज्ञान जो है ना टीचर बच्चों के आगे खोल करके रख देता है। एक टॉपिक को समझाने के लिए टीचर जो है ना 10 बुक्स को रेफ़र करता है और उसके बाद उसके सामने वो जो कंटेंट है वो रखता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर टीचर आपके बच्चे को कोई भी प्रोजेक्ट दे रहा है या फिर कोई क्वेश्चन दे रहा है जिसका आंसर उसको खुद लिखना है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है आप अपने बच्चे को बोलिए कि हाँ तुम्हें इसको पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करते हैं और अगर वो बच्चा फिर चाहे कर पाता है चाहे नहीं कर पाता, ये बाद की बात है, लेकिन अगर पहला स्टेप आपने ये फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में, आपने ये सीख लिया, आपका बच्चा जो है ना सक्सेसफुल ज़रूर होगा। वो अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को सीखेगा और डेफिनेटली बहुत आगे जाएगा, डेफिनेटली। लेकिन अगर आप ये सोचते हो टीचर ने आज ये बनाने को दे दिया, ओहो ये वाला प्रोजेक्ट दे दिया, ये असाइनमेंट दे दिया, अरे ये तो मुझे करना पड़ेगा, मेरा बच्चा जो है वो उसकी क्लास में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, अगर उसने गंदा बना दिया तो 10 लोग क्या बोलेंगे। ये फीलिंग्स आपको निकालनी पड़ेगी अगर आप अपने बच्चे को जो है ना आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। एक जो सही शिक्षक होता है, सही गुरु होता है, वो हमेशा अपने बच्चे को कार्य यही सोच करके देता है। ये सोच के नहीं देता कि उसका जो चार्ट है, उसका जो प्रोजेक्ट है, वो पेरेंट्स बना करके आ जाएंगे। ये भावना ही गलत है और जो इस तरह की आगे गलतफहमियों को फैला रहे हैं, ये भी गलत बात है। ये प्रोजेक्ट कभी पेरेंट्स के लिए नहीं दिए जाते हैं, बच्चे के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 30 डेज़ में मैंने बच्चों को 2 प्रोजेक्ट बनाने को दिए। आई डोंट थिंक कि वो बर्डन है और वो जो 2 प्रोजेक्ट बनाने को दिए हैं, वो बुक में से ही दिए थे। डेफ़िनेटली उनकी बुक में वो चैप्टर्स हैं। इस बहाने बच्चे रीडिंग भी करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे। एक चीज़ उनको और आएगी कि अच्छा नोट्स मेकिंग उनको आ जाएगा। उनको नोट्स बनाना आ जाएगा कि अच्छा इसमें से मेन लाइन्स कौन-सी हैं, वो उसको अंडरलाइन करेंगे और वही अपने प्रोजेक्ट में लिखेंगे। तो आप ही मुझे बताइए ये कहाँ तक गलत है? टीचर को पता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे आगे लेकर के जाना है, उसको कोई भी जज नहीं कर सकता है। हर टीचर जो है ना अपने हिसाब से जो है ना अपने बच्चों को आगे लेकर के चलता है। उसके मन में ये भावना कभी नहीं होती कि मुझे जस्ट जो है अपना टास्क कंप्लीट करना है। अगर ऐसा होता तो टीचर सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने के पीछे भागते। पूरी की पूरी क्लास में वो कई बार अपनी पूरा का पूरा टाइम दे देता है बिना ये सोचे कि मेरा सिलेबस पीछे रह जाएगा। बच्चों के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको मूल्य समझाता है जीवन के। अगर कोई अच्छा गुरु है, अगर कोई अच्छा शिक्षक है, डेफ़िनेटली वो जो प्रोजेक्ट बच्चों को दे रहा है, उसने कुछ सोच के दिया है और उसने उसके बारे में ज़रूर बच्चे को कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई क्लू ज़रूर दिया होगा। आप उसमें इंटरफेयर ना करें। हाँ, आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो क्योंकि थोड़ा बहुत हेल्प जो है ना पेरेंट्स अपने बच्चे को होमवर्क में भी करते ही हैं। तो थोड़ा बहुत हेल्प का मतलब ये है कि आप उसको जस्ट आइडिया दे सकते हो कि हाँ तुम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये नहीं कि आप खुद पेन पकड़ रहे हो, खुद लाइंस लिख रहे हो, वो गलत बात है। देखिए ना प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें ड्राइंग्स का भी इस्तेमाल होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज़ होता है, बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स बढ़ती है। इस तरह से बच्चा खुद को एक्सप्रेस करता है कलर्स के माध्यम से, अपने आर्ट के माध्यम से, क्राफ्ट के माध्यम से। उसको ये करने दीजिए, इससे उसकी क्रिएटिव जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। तो जो टीचर करता है वो उसका जॉब है और उसको पता है कि मुझे अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को आगे लेकर के कैसे जाना है। तो प्लीज़ कभी ये ना अपने मन में पालें कि हाँ टीचर जो है ये मेरे बच्चे को जो है
जस्ट एज इसने जो भी काम दिया है ये उसके पेरेंट्स को दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। आप उसके पेरेंट्स हैं, आप उस काम को मत करिए। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, मुझसे एक बार नहीं 100 बार पूछो। वही बात है, सभी टीचर्स की यही बात होती है। और जो अच्छे टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, लिटरली जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षक नहीं बने हैं, जो वाकई अपनी ज़िंदगी में जिसने लगन से अपना काम किया है, तो डेफिनेटली उसको पता है कि उसको अपने बच्चे को क्या काम देना है और कितना कर देना है। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो आई एम लिटरली वेरी सॉरी। और मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने एक सच्चाई रखना चाहती हूँ। बीइंग अ टीचर मुझे ये बात बहुत हर्ट करती है जब इस तरह के वीडियोज़ में देखती हूँ। ये टीचर की आत्मा पर एक दर्द देता है, हर्ट करता है टीचर को, क्योंकि हमारी भावना ऐसी नहीं रहती है। जितने भी टीचर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। सो दैट्स इट। प्लीज़ इस बात को समझें और अपने बच्चों को ब्लूम करने दें, ग्रो करने दें। उन सब का अपना एक टाइम है जब वो ब्लूम करेंगे। उनको जितना टाइम लगता है सीखने में, उनको वो टाइम दे दीजिए। उनसे उम्मीद मत करिए कि वो रातों रात जो है ना एकदम से सारी चीज़ें सीख जाएंगे, अदरवाइज़ ये आपको हर्ट करेगा। देखिए, टाइम लगता है हर एक चीज़ में और आपको ये समझना होगा। बीइंग अ पेरेंट आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखेंगे, अपने बच्चे को उसका काम करने देंगे, खुद उसका काम नहीं करेंगे, आपका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दैट्स ऑल, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।